अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वकास चौधरी और आप देख रहे हैं रियो टीवी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। रियल एस्टेट का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं। रियल एस्टेट दुनिया की सबसे पहले नंबर पर आने वाली इंडस्ट्री है। 2016 में जो रियल एस्टेट पर टैक्सेस लगे थे, इम्पोज किए गए थे, वो इस साल 2020 में इमरान खान की गवर्नमेंट में हटा दिए गए हैं। एक गुड न्यूज़ है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए और प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए कि वो टैक्सेस में कमी कर दी गई है, कुछ टैक्सेस हटा दिए गए हैं। तो ये हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे। जो 3 से 4 लाख वाली स्टैंप ड्यूटी थी वो 2016 में 10 से 15 लाख पर चली गई थी, जो कि इस गवर्नमेंट ने 2020 में दोबारा वापस 3 से 4 लाख पर ले आए हैं। ये भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और एक और चीज़ बहुत खुश आइंद है, वो ये है कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। रियल एस्टेट दुनिया में ऑलरेडी एक इंडस्ट्री के तौर पर काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान में पहले ऐसा नहीं था, जो कि अब 2020 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने इसको रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। रियल एस्टेट से रिलेटेड हम देखेंगे और अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अली शेर कादरी, जो कि सीईओ हैं डिसेंट रियल एस्टेट के और अरसा दराज से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। जी कादरी साहब, आपसे हम ये सवाल करना चाहेंगे कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर क्या क्या है रियल इंडस्ट्री में, इसका क्या ताल्लुक़ है, और अब गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ निकाली हैं इसमें फ़ाइलर और नॉन फाइलर का क्या रोल है, कैसा किरदार अदा करेंगे ये? हाँ जी, बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने हमें बुलाया। मैं इसमें ये जो आपने सवाल किया है, बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने ये जो रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के शोबे में लोगों को रिलीफ देने का सोचा है, तो इसमें मैं समझता हूँ ये उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है। कि पहले होता था फाइलर और नॉन फाइलर जो लोग होते थे, कुछ लोग फाइलर थे, जो नहीं फाइलर थे वो लोग घबराते थे इन्वेस्टमेंट करने से। तो अब इसमें ये भी है कि जिन लोगों के पास वाइट मनी थी वो लोग भी घबराते थे कि हमसे कहीं कोई पूछगछ ना हो जाए, कहीं कोई इदारे आके हमसे पूछ ना लें, वो लोग भी घबराते थे। और नॉन फाइलर तो ऑब्वियसली वो घबराते थे और बिल्कुल जो इस शोबे में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। अब इस चीज़ का ये फ़ायदा हमें ज़रूर होगा कि जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि इस कंस्ट्रक्शन के शोबा में या रियल एस्टेट के शोबा में जो इन्वेस्ट करेगा उससे किसी किस्म की कोई पूछगछ नहीं की जाएगी, चाहे वो फाइलर है चाहे वो नॉन फाइलर है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इकदाम है पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अब इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे और मज़ीद आगे चलते जाएंगे। जी, तो हमारे साथ अगले मेहमान मौजूद हैं चौधरी इमरान भट्टी साहब। इमरान भट्टी साहब सीईओ हैं इमरान रियल एस्टेट के, जो कि अरसा 20 साल से रियल एस्टेट के सेक्टर से मुंसलिक हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि टैक्सेस में जो कमी आई है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस में इस दफ़ा कमी की है, जो कि 2016 में टैक्सेस लगे थे, अब वो दोबारा वापस रिवाइज़ करके ख़त्म कर दिए गए हैं। उससे क्या तब्दीली नज़र आएगी मार्केट में, और कुछ फ़वाइद हासिल होंगे या कुछ नुकसान भी होगा मार्केट में इन्वेस्टर्स को? तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हज़रात को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये हम भट्टी साहब से पूछते हैं। अच्छा जी, ये जो टैक्सेस के हवाले से जो गवर्नमेंट ने अभी इनमें जो कमी की है, ये एक बड़ा अच्छा साइन है। इससे इंशाल्लाह ताला हमारा जो इन्वेस्टर जो मतलब ट्रेड करने में थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, इंशाल्लाह उसमें वो लोग भी वापस आएंगे। क्योंकि एक तो इन्होंने जो गेन टैक्स की मियाद बढ़ा के 5 साल कर दी थी, अब तो गेन टैक्स की मियाद भी इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट वापस या तो 3 साल पे आ जाएगी या उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे ये। क्योंकि अभी बिल्कुल कोई गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आई। क्योंकि इन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें मतलब कि अगर आप कोई घर बनाते हैं तो उसमें आपकी मनी ब्लैक है या वाइट है, वो आप उसमें लगाते हैं और उसको आप सेल करते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे नहीं पूछेगी। अगर यही चीज़ प्लॉट्स के ऊपर भी लागू कर दी जाए तो मेरा ख़्याल है कि शायद लोग ज़्यादा तादाद में इन्वेस्ट करेंगे। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानियों के पास भी काफ़ी पैसा है, और जो हमारे ख़ासकर पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, अब मेरा ख्याल उनको भी अपनी मदर कंट्री की तरफ वापस आना होगा। क्योंकि जिस तरह की ये कोरोना वायरस और इस तरह की मुख्तलिफ डिजीज़ आ रही हैं, मतलब अल्लाह पाक हम सबको इनसे महफूज रखे। तो मेरा ख्याल है कि उनको अब अपनी मदर कंट्री में ऐसे ही इन्वेस्ट करना ज़रूरी है,
क्योंकि जिस मिट्टी में हमने जाना है, जिस मिट्टी में हमने वापस लौटना है, तो उसमें हमें चाहिए भी है कि हम अपनी कंट्री को प्रमोट करें। और इमरान खान का जो विजन है, जिसमें उसने मतलब पाकिस्तान में लोगों को इन्वेस्ट करने में एक अट्रैक्शन दी है, उस जो अपॉर्चुनिटी, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरा जो है, इसके नुकसानात तो ऐसा कोई नहीं है, मतलब कि अगर आप कहें कि जी इसके कोई नुकसानात हैं, इसके फौरी तौर पे आपको जो फ़ायदे हासिल यही होंगे कि जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो आपको चीज़ें चीप प्राइस में मिलेंगी, मतलब कम प्राइस में मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचेंगे। और मेरा दोस्तों से मशवरा है, अगर वो उन प्रॉपर्टियों को होल्ड करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी प्रॉपर्टियों को होल्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट में, क्योंकि अब हमारे मुल्क में रियल एस्टेट ही एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें आप पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ जो है, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को इतना मतलब महफूज कर दें कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं या अंदरून मुल्क पाकिस्तानी जो भाई हैं, या मतलब दूसरे जो गैर मुल्की भी इन्वेस्ट करना चाहें, उनको कम से कम इतना सिक्योर कर दिया जाए कि उनको किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मेरी एक मतलब मुख्तसर सी रिक्वेस्ट है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो करने का इस वक्त गोल्डन चांस है। और आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आप घर बना के सेल करें, उसमें आपको अच्छा बेनिफिट है। आप यहाँ पे प्लॉट ख़रीदें, प्लॉट ख़रीद के उसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। और बस यही मैं कहना चाहूँगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का फ्यूचर अच्छा है। थैंक यू। जी, तो व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख आतिफ़ इस्लाम साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और काफ़ी अरसे से वो अपनी वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शेख आतिफ़ साहब का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं देता चलूँ। ये रियल एस्टेट सेक्टर में भी अपनी लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इनसे हम कुछ सवालात पूछना चाहेंगे। शेख साहब बताइएगा, जो टैक्सेस वगैरह कम का हम सुन रहे हैं कि टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अच्छा सवाल किया जी आपने, ख़ास तौर पे ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा सवाल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वाकई सीवीटी को तो कम किया ही है, लेकिन अभी इसका एज सच रेशो का परसेंटेज का नहीं पता चल सका कि कितना को कम हुआ है। बहरहाल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त उन्होंने काफ़ी रिलीफ दी है। ये मेरे एक पैगाम ख़ास तौर पे ओवरसीज़ भाइयों के लिए ख़ास तौर पे है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट, इस वक्त उनको बेहतरीन मौका मिल गया है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का। हाँ, सिर्फ इतना वो देख लें कि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है और उन्होंने अपने आप को सेफ किस तरह रखना है। सबसे पहले बात यह है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी ऐसी प्राइवेट सोसाइटी में, तो सबसे पहले वो देखें कि वो आया LDA अप्रूव्ड है। अगर वो LDA अप्रूव्ड है तो उसका LDA से अप्रूव्ड होने का सर्टिफिकेट चेक करें। दूसरा, ये अगर वो टैक्स पेड है यहाँ पे तो ज़्यादा उनके लिए और सीवीटी और फ़ायदामंद देगी। इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त पोजीशन जो आ रही है ना, वो जिसने प्रॉपर्टी ले ली और उसको होल्ड कर लिया, वो बहुत कामयाब तस्वर किया जाएगा। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बताया, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जो हुकूमती इक़दाम है बहुत ही खुशाइंद है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी एक काविश की है रियल एस्टेट सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के तौर पे उभर कर सामने आएगी और ये हुकूमती मामलात और बजट में एज आ स्टेक होल्डर काम करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा शो देखा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर प्लीज़ क्लिक कीजिएगा।